सोचिए आज से 4000 साल पहले की दुनिया, जब इंसान हर ताकतवर चीज को खुदा समझकर पूजता था। सूरज, चांद, नदी, पहाड़, हर चीज के लिए अलग भगवान थे। ऐसे वक्त में मिडल ईस्ट के रेगिस्तान में एक शख्स खड़ा होता है और दुनिया के उस वक्त के सबसे बड़े बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करता है। वो कहता है कि खुदा सिर्फ एक है। यह सिर्फ एक नई सोच नहीं थी, यह बुनियाद थी जुडिज्म यानी यहूदी मजहब की, जो आगे चलकर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की भी बुनियाद बना। इसलिए इन्हें अब्राहमिक रिलीजियंस कहा जाता है। यह कहानी शुरू होती है तकरीबन 2000 सन्ने ईस्वी में मेसोपोटामिया के इलाके से, जो आज का इराक है। वहां हजरत इब्राहिम ने सबसे पहले बुत परस्ती के खिलाफ आवाज उठाई। जुडिज्म के मुताबिक खुदा ने इब्राहिम से एक वादा किया, यानी एक पक्का वादा यह था कि अगर वो और उनकी नस्ल सिर्फ एक खुदा की इबादत करेंगे तो खुदा उन्हें एक खास जमीन देगा, जिसे कनान या आज का इजराइल कहा जाता है। लेकिन जुडिज्म को एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की शक्ल तब मिली जब उनकी कौम मिस्र में गुलाम थी। वहां आते हैं हजरत मूसा। वो बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निकाल लाते हैं, जिस वाक़े को एक्सोडस कहा जाता है, और कोहे तूर पर उन्हें मिलती है तौरात। अब यह समझना जरूरी है कि जुडिज्म बाकी मजहबों से थोड़ा अलग कैसे है। इनका सबसे बड़ा बिलीफ है स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म। इनके यहां खुदा, जिसे ये अडोनाई या हाशिम कहते हैं, उसका कोई जिस्म नहीं, कोई शक्ल नहीं, और वो एक है। इनके सिनागोग में आपको कोई तस्वीर नहीं मिलेगी। दूसरी अहम चीज है तौरात। यह सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट लॉ बुक है। इसमें 613 अहकामात हैं। इनका मानना है कि इंसान पैदाइशी गुनहगार नहीं होता, बल्कि उसके पास फ्री विल है कि वो अच्छाई चुने या बुराई। एक और दिलचस्प बात यह है कि जुडिज्म में मिशनरी सिस्टम नहीं है। ये लोग दूसरों को अपना मजहब कबूल करने के लिए फोर्स नहीं करते और ना ही दावत देते हैं। इनका मानना है अगर आप यहूदी नहीं हैं, तब भी अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपको निजात मिल सकती है। तो ये थी कहानी जुडिज्म की। दोस्तों, अगर आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियोस आपको मिलती रहें।